जय हिंद दोस्तों। भारत में अभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं हो पाई? भारत में जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पाया? क्यों अभी तक भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं हो पाई? क्या यह कोई चाल तो नहीं? जी हाँ, यह बिल्कुल एक सोची समझी साजिश है। यदि इंसान को शिक्षा दे दी जाए तो वह किसी का गुलाम नहीं रहता, वह धर्म और जाति के नाम पर किसी को वोट नहीं करता, वह हमेशा अपने और देश के कल्याण के बारे में सोचता है। लेकिन बिना शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति को धर्म की अफीम खिलाकर आराम से बहलाया फुसलाया जा सकता है। उसको 2047 के सपने दिखा दिखाकर उसको प्राउड फील कराया जा सकता है। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा यह पूछेगा कि जो आपका प्लान है यह कैसे पूरा होगा, मेरे को भी समझाइए। बाकी कंट्रीज़ में क्या हालत है मेरे को भी बताइए। एक कंपैरेटिव स्टडी समझना चाहेगा, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति कभी सवाल ही नहीं करेगा और उसका शोषण करना बहुत आसान है। यदि कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, उसको हमेशा अपना गुलाम बनाए रखना सबसे आसान तरीका है। और यदि आपको शिक्षा दे दी जाए तो ये सब चीज़ें तो आप करेंगे नहीं। धर्म के नाम पर वोट नहीं देंगे, जाति के नाम पर वोट नहीं देंगे, अपने अधिकार की मांग करने लगेंगे। तो इस वजह से आपको अशिक्षित रखा गया है जानबूझकर, और फिर गलती आपकी निकाल दी जाती है कि आप पढ़ते नहीं हैं, आप स्कूल नहीं जाते, आप ये नहीं। अरे भाई, सरकार ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे नागरिकों का उच्चतम कल्याण हो सके। लेकिन हमारे देश के लोग ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं। उन्हें अपना दायित्व और सरकार और नागरिकों के बीच का संबंध भी स्पष्ट नहीं है, तो फिर वो सरकार की तारीफ ही करते हैं। नागरिक का कर्तव्य होता है कि हमेशा सरकार से सवाल पूछे, ना कि उसकी तारीफ करे। दूसरी चीज़, यदि कोई भी सरकार है उसको इतना ऐड करने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई, सरकारी चैनल्स हैं, सबको पता है ये फलाना फलाना पार्टी है ना। एक सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी यदि लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ ऐड पे खर्च करने पड़ जाते हैं तो इसका मतलब क्या? ये कोई मार्केट थोड़ी है भाई कि हमारा प्रोडक्ट ले लो, हमारा प्रोडक्ट ले लो। अरे जनता सब जानती है, जो तुमने काम किया है सब जनता ने देखा है, फिर उसका इतना प्रचार प्रसार करने की क्या ज़रूरत है? और यदि आप प्रचार प्रसार करते भी हैं तो अच्छी चीज़ों का करिए ना। जैसे आपने उज्ज्वला योजना का प्रचार किया, आपने राशन का प्रचार किया, आपने आयुष्मान कार्ड का प्रचार किया, क्या आपने एडीआर की रिपोर्ट का प्रचार किया? नहीं किया। यदि मैं जनता से 100 लोगों से पूछूं तो 100 में से 90 लोग यह बता देंगे कि हाँ, हम उज्ज्वला योजना से परिचित हैं। लेकिन यदि 100 में से यह पूछा जाए कि आप एडीआर की रिपोर्ट जानते हैं, क्या आप myNeta.com जो वेबसाइट है उसके बारे में जानते हैं, तो मेरा मानना है, मैंने कुछ लोगों से पूछा भी है, 10 में से सिर्फ और सिर्फ 2 या 1 इंसान को इसके बारे में पता है। जहाँ पर हम सरकार की पूरी तरीके से, जो हमारे नेता हैं उनकी हर चीज़ जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन किस बैकग्राउंड का है, किसके पास कितनी संपत्ति है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना साल से वो पावर में है, हर चीज़ वहाँ पे उसकी हम डिटेल से जान सकते हैं। लेकिन नहीं, क्या सरकार को ये प्रचार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। यदि आप उज्ज्वला योजना का प्रचार कर सकते हैं तो आप अपनी जनता को जागरूक करने के लिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद है उसका भी तो प्रचार करना चाहिए। लेकिन अब नेता अपने आप तो ये करेगा नहीं। अब डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी, नेहरू तो है नहीं, है ना। अगर हमारे नेता उस अव्वल दर्जे के होते तो इनकी बुद्धि इतना काम करती, और जनता उतनी समझदार है नहीं, उनको पता भी नहीं, तो उनको बताएगा कौन? अब कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि अरे जनता ही ऐसी है। कुछ बहुत बड़े बड़े मास्टर हैं, आईएएस की कोचिंग में पढ़ाते हैं, आप भी जानते ही होंगे। अरे जनता की गलती निकालने से क्या होगा भाई? एक घर में बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चा कोई चीज़ नहीं जानता है, छोटा बच्चा है, तो उसको बताने की जिम्मेदारी किसकी है? गाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? पेरेंट्स की है ना। तो सरकार भी जनता के लिए एक पेरेंट्स की तरह होनी चाहिए, और मतलब ही ये है गवर्नमेंट का कि वो जनता का ख्याल रखे, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उनको अपने बारे में भी रिपोर्ट बताए। लेकिन अपनी कमियां क्यों बताएंगे? क्या कभी कोई नेता आपने देखा है कि कोई गलती करने पर, कोई गलत स्टेटमेंट देने पर अपनी स्व इच्छा से वो आकर के जनता में माफ़ी मांगता है? होता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के बाद ऐसा होता है। लेकिन हर कोई आपको बेवकूफ़ लगाने में पड़ा हुआ है। अभी भी समय है, आप सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें मांगिए। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, और तीसरा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास आपके फ़ायदेमंद हो, उन चीज़ों पर जोर दीजिए, वो सरकार से मांगिए। क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा आ गई तो रोज़गार तो आप फिर अपने आप प्राप्त कर लेंगे, अपने लिए घर स्वयं बना लेंगे, अपने लिए खाना स्वयं अर्जित कर लेंगे।
फिर आपको 5 किलो आटे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, 5 किलो राशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और उसमें भी सरकार जो आपको बोलती है कि हम आपको राशन दे रहे हैं, हम आपके लिए सड़क बना रहे हैं, मानते हैं भाई, चलो आपका एक इसमें एफर्ट है, लेकिन आप क्या उसकी सैलरी नहीं लेते क्या? क्या आप उसके लिए सुविधाएं नहीं सरकार की जो तरफ से प्रोवाइड की जाती है उनको नहीं उपभोग करते क्या? एक बढ़िया बेंगलो में रहते हैं, गाड़ियाँ आपके पास 10-10, 15-15 होती है, गार्ड आपके पास होते हैं, और आपको क्या चाहिए? ऊपर से जनता को एहसान भी दिखा रहे हो कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया। अरे जनता के टैक्स के पैसे से तुम अपना सर्वोत्तम एकदम बढ़िया जीवन जी रहे हो, और ऊपर से जनता के पैसे से ही उनको 100 रुपये लेते हो तो 10 रुपये की चीज़ देकर के एहसान दिखा रहे हो। तो ये आपके ऐसे नेता हैं, आप इन चीज़ को समझिए। आने वाले समय में ये चीज़ें एक दिन में तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन जब 2029 का इलेक्शन हो उस समय तक उम्मीद करिए कि अपने आसपास के लोगों को जितना ज़्यादा आप जागरूक कर सकते हैं करिए, है ना? जितना ज़्यादा किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ाइए। और हर किसी ने जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, चाहे वो किसी भी दर्जे का व्यक्ति हो, जितना भी उसकी जानकारी हो, जितना भी पढ़ा लिखा हो। आप महीने में 1-2 दिन का समय निकाल करके, अब तो ऑनलाइन माध्यम से इतना अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, जहाँ से भी आप हैं, अपने जो आपके जानने वाले हैं आसपास के गांव के, है ना, उनको समझाना शुरू करिए। जो लोग अशिक्षित रह गए उनको थोड़ा गाइड करना शुरू करिए कि भाई पढ़िए लिखिए, चीज़ों को समझिए, है ना। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और एक जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व निभाइए, क्योंकि देखो हम सबको एक अच्छा समाज चाहिए, लेकिन उसको अच्छा बनाएगा कौन? हम सब लोगों ने ही मिलके बनाना होगा, सभी के एफर्ट से अच्छा बनेगा। तो सबका जब योगदान होगा तो काम जल्दी होगा। इसी के लिए बहुत आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू। जय हिंद।